Yes, now our chapter's name, components of food from Ryerson Public School, chapter number 1. We are also including chapter number 2. Okay, first of all we know that हम जानते हैं कि जो फूड है ये आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से ही आएगा। इसमें और दूसरे सोर्सेज और कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स दो ही सोर्स इसमें रहा करते हैं फूड में। ठीक है, हम थोड़े से इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या पता है, फूड जो है ऐसा सब्सटेंस जो हमको न्यूट्रिएंट्स प्रदान करे, न्यूट्रिशन दे, जो जिससे हम अपना वर्क कर सके, हमारी ग्रोथ हो जाए, हमारी बॉडी की जो है रिपेयर चीजें हो जाए, हमको कोई चीज चोट लग जाती है वो ठीक हो जाए। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं इन सब चीजों को करने में, उसको हम फूड कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वो फूड या तो प्लांट से होंगे या फिर वो एनिमल से होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज फंक्शन ऑफ फूड। फूड इज टू ग्रो, इस ये हमको ग्रो होने में, हमको एनर्जी प्रोवाइड करने में और हमको हेल्दी रखने में यूजफुल रहा करता है। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी बना रखे हैं। यहाँ पर देखो, एक छोटा सा बच्चा जो तो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो मीन्स ग्रोथ के लिए है जरूरी, और हमारे हर काम करने के लिए भी फूड जो है वो जरूरी रहा करता है। हमें हेल्दी रखने के लिए फूड जरूरी होता है ना। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड में, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड किया करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ये चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस जो है वो कंप्लीट हुआ करते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स हैं, है ना। और ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ये चपातीज में, ठीक है, जो जितने भी क्या होते हैं जो सीड्स हैं, है ना, जैसे कि वीट, वार्ले, ये जो चीजें हैं इन सभी में ये प्रेजेंट रहा करते हैं। मेज वगैरह में भी प्रेजेंट रहा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जाकर और हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। थोड़े से देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं हमारे लिए, इंस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और ग्लूकोज में जो है इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर के रूप में ग्लूकोज रहा करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बाहर से हम जो स्टार्च लेते हैं वो लेटर ऑन आगे चल के किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है डाइजेस्ट होकर, ठीक है। आगे देखिए, देखिए ये जो बच्ची है छोटी सी, क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही है। प्लेइंग की एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, प्लेइंग की एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिला करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, व्हीट्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, पोटेटोज में, स्वीट पोटेटोज में, सभी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, मेज में, शुगर कैन में कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग फूड रहा करते हैं, ठीक है। मीट में, पल्सेस में ये प्रोटीन्स रहा करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे नेल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, बिल्ड करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा करता है। प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सभी को बनाने में काम आती हैं, बहुत जरूरी होती हैं, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, कार्टिलेज के लिए और ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, फूड आइटम जिनमें प्रोटीन्स होता है, पल्सेस, मिल्क, फिश, एग, मीट, है ना, और मिल्क के प्रिपरेशन, सभी में प्रोटीन्स रहा करता है। नेक्स्ट देखिए, मिल्क इज ए वेरी न्यूट्रिशियस एंड इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क क्या है, एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सोर्स है, और कैसा है, और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और रिच सोर्स है किसका, प्रोटीन का। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एग के अंदर क्या होता है, एग, चिकन एग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। एग जो वो भी रिच सोर्स है विटामिन्स का और प्रोटीन्स का,
ठीक है। मीट जो है, मीट किसमें होता है, किससे मीट का यूज कौन कौन करता है, किससे लेते हैं हम लोग मीट को, गोट से, चिकन से, फिश से, प्रॉन से, एक्स्ट्रा बहुत सारी। पल्सेस में भी बहुत अधिक अमाउंट में प्रोटीन्स रहा करता है। ठीक है, दोनों यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, इससे इलनेस सच एज कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिसीजेज इनसे नहीं हुआ करती हैं। प्रोटीन पल्सेस आर लो फैट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ओके, तो पल्सेस जो होते हैं उनमें कम फैट होता है। मींस पल्सेस को यदि हम यूज करते हैं तो हम मोटे भी नहीं होते हैं और साथ में प्रोटीन से हमारी बॉडी भी इंक्रीज हो जाती है। तो पल्सेस का यूज हमको करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पनीर क्या है। पनीर को कॉटेज, देखिए पनीर में क्या होता है, पनीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि पनीर जो है वो इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, फैट जो है वो कैसा है, फैट जो है वो फिश में, चीज में, इन चीजों में और ऑयली सब्सटेंसेस में फैट बहुत अधिक मात्रा में रहा करता है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ है, चीज में, चॉकलेट में, कोकोनट ऑयल, केक, ये सभी रिच ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस यहाँ पर बनाए हुए हैं। हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ओबेसिटी, यदि हम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को लेते हैं, तो हम इस तरह से फैटी हो जाते हैं, जो हमको नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए विटामिन जो हैं वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं, बोन्स को स्ट्रीम करती हैं, गम को हेल्दी रखती हैं। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हुआ करती हैं विटामिन। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल सब्जियों में ये विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो विटामिन को क्लासिफाई यहाँ पर किया है ना। विटामिन जो है दो तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर व्हाट, वाटर सॉल्युबल, एंड विटामिन ए, डी, ई, के, अडेक है ना, अडेक भी कह सकते हैं। ये फैट सॉल्युबल हैं, ये फैट में घुल जाती हैं, लेकिन ये वाटर में नहीं डिजोल्व होती हैं। तो दो तरह की विटामिन हैं, है ना, दो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं विटामिन की, हमको याद रखना है। हम नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन, कहाँ कहाँ से, कैरेट से, पपाया से, फिश से, मैंगो से, ब्रोकोली से, ये इनसे विटामिन हमको बहुत अधिक मात्रा में मिला करती हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी सोर्सेज, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, ये रिच सोर्सेज यहाँ पर अलग अलग उन्होंने डिफाइन किए गए हैं, जिनको अपन देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है ना, हम विटामिन सी फूड है ना, विटामिन सी फूड यहाँ पर देख लीजिए, जो भी खट्टे सीड्स होते हैं, ठीक है, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहा करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ फ्रूट्स इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विटामिन डी, विटामिन डी जो है वो हमको सन की लाइट से भी मिलता है। ठीक है, लेकिन हम फिश से, मिल्क से, ठीक है, और भी इन चीजों से हम को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विटामिन ई जो है वो कहाँ से मिलता है हमको, ऑयल से, ऑयल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है, कोकोनट ऑयल में होता है, सनफ्लावर ऑयल में होता है, स्पाइनस में होता है, केल में होता है, ब्रोकोली में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी एलिमेंट्स वगैरह में भी विटामिन ई रहा करता है, जो नॉर्मली स्किन और हेयर की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, विटामिन के किसके लिए जरूरी है। is a group of structurally similar fat soluble vitamin है ये के। ठीक है, human body requires for complete synthesis of certain proteins that are prerequisites for the blood coagulation। इसके लिए जरूरी है विटामिन के, ब्लड कोआगुलेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स। ठीक है, मतलब यदि किसी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको विटामिन के की भरपूर मात्रा उपयोग करना चाहिए खाने में। ठीक है, हम नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो मिनरल्स जो है वो कैसे हैं, मिनरल्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट जो है उनका रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम होती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए इसकी एसेंशियलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। वही हमारी बॉडी को की ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा करते हैं। इसलिए सबको हरी सब्जियां खाना चाहिए, क्योंकि उनमें मिनरल्स भारी मात्रा में रहा करते हैं। नेक्स्ट देखिए
आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, ये सभी क्या है? ये सभी मिनरल्स हैं जिनकी हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है। हेल्प इन कैल्शियम किसके लिए? स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने में और हमारे दांतों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। फॉस्फोरस किसके लिए जरूरी होता है? बोन्स एंड टीथ के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर सोर्स के डायग्राम भी बनाए रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरल ग्रोथ एंड कीपिंग बॉडी हेल्दी, ठीक है, तो ये पोटेशियम जरूरी होता है। पोटेशियम किसमें है? देखिए आप लोग देख सकते हैं, कैरेट में है, ठीक है, शिमला मिर्च में है, ठीक है, और भी बहुत सारी। आयोडीन किसमें? फिश में है, ठीक, आयोडाइज सॉल्ट रहता है ना। कंट्रोल एंड फंक्शनिंग विद द थायराइड ग्लैंड तभी काम करता है जब हम रोज थोड़े से नमक के साथ में आयोडीन ले लेते हैं, इसलिए। सोडियम किसमें प्रेजेंट है ना? किसके लिए जरूरी? सोडियम नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है, जो कि नॉर्मली सॉल्ट में प्रेजेंट रहा करता है। फ्लोरीन जो है वो क्या करता है? हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत बना के रखता है। तो ये हमारे सभी जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए वाटर की एसेंशियलिटी यहाँ पर बताई है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, बिना पानी के कहते हैं जल जीवन है ना। मीन्स वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी जीवित रह सकता है जब उसमें उसकी बॉडी के लिए पानी मिलेगा, तो वो जीवित रहेगा, नहीं तो लाइफ। और लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर, ऐसा भी हम जानते हैं। तो लाइफ की ओरिजिनेशन यदि वहां से हुई है, मीन्स लाइफ के लिए जो वाटर है वो हाईली एसेंशियल है। नेक्स्ट देखिए, हाफ ऑफ अवर वेट इज वाटर। हमारी जो बॉडी का जो वेट है उससे जो हमारी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, उससे हाफ अमाउंट में हमारा जो सिर्फ पानी का वजन हमारी बॉडी में रहा करता है। इनेबल्स यू टू सोलो एंड डाइजेस्ट। इसके वर्क क्या क्या, फंक्शंस क्या क्या है वाटर के? ये वाटर जो है वो हमारे किसी भी चीज को निगलने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, एलिमेंट जो वेस्ट होता है उसको हटाने के लिए, बाहर करने के लिए, ठीक है, जरूरी होता है। और इसलिए हमको रोज 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर रोज पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताया, लंग्स कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, ठीक है, ब्लड कंटेन्स 82% ऑफ वाटर, स्किन कंटेन्स 80% ऑफ वाटर, मसल कंटेन्स 75% ऑफ वाटर, ब्रेन कंटेन्स 70% ऑफ वाटर एंड बोन्स कंटेन्स 22% ऑफ वाटर रहा करता है। इतनी प्रेजेंस ऑफ वाटर इसमें यहाँ पर हमारी बॉडी में रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफेज। नॉर्मली जो सलाद होते हैं उन सभी में रफेज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हमको सलादों का यूज करना चाहिए ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारा जो है बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, हमारा इनडाइजेशन ना हो, डाइजेशन खराब हमारा ना हो, इसलिए हमको सलाद जरूर लेना चाहिए, ठीक है, एवरी डे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? Roughage does not provide the nutrients to our body, but it is an essential ingredient for our food. It helps the body to get rid of undigested food. Undigested food तो means पेट को साफ रखने के लिए रफेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे इंडाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुआ करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ओके, फूड इज एसेंशियल। कंक्लूजन, फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इज फॉर एनर्जी and for the healthy body, है ना। Food contains carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, water and fibers, and when food provide us to, it is to give energy to grow us, help to grow, and this energy is stored in our body, and it is also essential for the protective food, है ना, वो हमारे लिए प्रोटेक्ट भी करती है। तो भोजन क्या क्या काम करता है? ग्रोथ करता है, हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे लिए हेल्दी रखा करता है। नेक्स्ट अब देखिए, हमारे लिए क्या करना चाहिए? एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए। मतलब हमारे बैलेंस डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 35% फैट होना चाहिए, एंड 12% प्रोटीन्स होना चाहिए, एंड 3% विटामिन्स होना ही चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए हमें रोज
बैलेंस डाइट लेना चाहिए means we must have one type of vegetable, one type of that is pulses, one type of that is any type of that is carbohydrate, chapatis, rice, that is a type of vegetable, green vegetable, and another one is pulses. So हमारे लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, ठीक है, रोज हमको लेना चाहिए. नेक्स्ट देखिए,